हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गपशप पे। तो आइए जानते हैं बिग बॉस के आज के एपिसोड में क्या सब हुआ। आज के एपिसोड में सबसे मजेदार वाला जो सीन था, पर्सनली मुझे लगा शिवानी का बेहोश होना। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। बिग बॉस के घर में जो लोग हैं, अरमान, पायल, कृतिका, इनफैक्ट कुछ पब्लिक भी शिवानी के आज के इंसिडेंट्स को नौटंकी बता रहे हैं। किस तरह से लोगों का कहना है कि शिवानी को हार मानना पसंद नहीं है और जब टास्क के दौरान शिवानी को सॉरी बोलने के लिए कहा जा रहा था, तब शिवानी को चक्कर आ गया और थोड़ी ही देर बाद शिवानी अपने पैरों से चलकर आई। थोड़ी देर पहले तक जिस शिवानी को चलने में दिक्कत हो रही थी, जिस शिवानी के पैर में चोट लगी थी, वो कुछ मिनट के बाद अपने पैरों से चलकर आ रही है। इसलिए लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन पैदा कर रहे हैं कि शिवानी नाटक कर रही है। दरअसल होता ये है, आज बिग बॉस के घर में कुआं वाला टास्क था। ये कुछ इस तरह का टास्क था कि जितने भी कंटेस्टेंट हैं, उनमें से एक कंटेस्टेंट जो टास्क परफॉर्म करेगा, वो बाकी के कंटेस्टेंट का कुछ सामान चोरी करेगा, वहां से लेगा और उस कुएं में डालेगा, जादुई कुएं में, और फिर कुएं से विश मांगेगा। जितना ज्यादा प्रोडक्ट उतना ज्यादा विश। तो इस टास्क के दौरान सामान चोरी करके भाग के जाना रहता है कुएं के पास। तो जब शिवानी दौड़ रही थी कुएं के पास जाने के लिए, तब पौलमी और शिवानी दोनों एक साथ दौड़ रही थी और इसी बीच में शिवानी से धक्का लग जाता है पौलमी को और पौलमी जोर से गिर जाती है, उसे चोट लग जाती है कमर पे। पौलमी का कहना है कि उसे ऑलरेडी बैक पेन हो रहा था, जिस वजह से पौलमी को ज्यादा चोट लगी और ज्यादा दर्द हो रहा था, वो उठ नहीं पा रही थी। जिसके बाद पौलमी खूब गाली गलौज करती है शिवानी पे, शिवानी को खूब गाली देती है और वो कहती है कि बिग बॉस ऐसे गवार लोग को कैसे शो में लेकर आ सकते हैं। फिर वो बिग बॉस पे भी क्वेश्चन उठाती है, शिवानी पे भी क्वेश्चन उठाती है। इतना ही नहीं, पौलमी शिवानी को खूब गंदी गंदी गालियां भी देती है। नेशनल टेलीविजन पे पौलमी ने शिवानी को बहुत कुछ कहा, बहुत सारी गालियां दी। शिवानी अपना टास्क परफॉर्म करने में बिजी थी। शिवानी वापस से वहां से भाग के अंदर जा रही थी सामान लेने। तो उन लोगों को गुस्सा आ गया जो पौलमी के पास खड़े थे कि भाई इसमें इंसानियत ही नहीं है, इस बंदे में कुछ इंसानियत के नाते वो पूछ तक नहीं रही है कि भाई तू गिरी, तुझे कितना चोट लगा वगैरह। लेकिन शिवानी अपना टास्क परफॉर्म कर रही थी। जब टास्क परफॉर्म करने के बाद शिवानी आती है, तब वो कहती है कि भाई मेरे पैर में भी चोट लगा है, देखो खून निकल रहा है। कहीं ना कहीं मैंने जितना नोटिस किया शिवानी को, मुझे लगा कि शिवानी डर गई थी अंदर से कि उसके हाथ से धक्का लगा है और बिग बॉस में फिजिकल होना अलाउड नहीं है, तो क्या फिजिकल वायलेंस के चलते शिवानी को शो से निकाल दिया जाएगा। इस बात का डर था शिवानी में, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि शिवानी जब बैठी थी तो पैर में क्रीम लगाकर बैठी थी, क्योंकि उसे चोट लगा था। उस पे भी लोग कमेंट पास कर रहे थे कि भाई देखो कैसे ये कैमरा के सामने क्रीम लगाकर बैठी है। तो वहीं पौलमी भी कैसे गाली गलौज कर रही है नेशनल टेलीविजन पे अटेंशन पाने के लिए। दोनों पे कहा जा रहा था, दोनों का जो झगड़ा था एक ड्रामा था। प्लान क्या हुआ झगड़ा था, प्लान तो नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये सब प्लान था। ये एक हादसा था, इंसिडेंस था। जब शिवानी भाग रही थी, तब शिवानी के हाथ से पौलमी को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है, दैट्स इट। फिर जब बिग बॉस सबको बुलाते हैं और कहते हैं कि ये टास्क पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाई, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाई, जिस वजह से कुआं नाराज है, तो बिग बॉस जो है कंटेस्टेंट को कहते हैं कि भाई आप उन कंटेस्टेंट का नाम लो जिसे आप सजा देना चाहते हैं। तो सबने आपस में नाम लिया। उसके बाद ज्यादातर नाम जो है वो शिवानी और रणविजय का आता है। तो बिग बॉस फिर ये आदेश देते हैं कि भाई शिवानी और रणविजय, आप जो है लिविंग एरिया में जो कुआं है उसके चारों ओर घूमे और कान पकड़ कर कहे कि बिग बॉस के प्यारे घर वालों, मुझे माफ कर दो। तो रणवीर जो है अपना टास्क करने लगते हैं। शिवानी का रोना धोना शुरू हो जाता है, वो बहुत रोने लगती है जोर जोर से कि बिग बॉस मैं ये टास्क परफॉर्म नहीं करूंगी, मेरे पैर में चोट लगे। शिवानी का जो लैंग्वेज कैसे वो बोलती है, यूपी के लोग जैसे बोलते हैं उस टाइप के, तो वो अपने भाषा में बोल रही थी कि मैं ये टास्क परफॉर्म नहीं करूंगी, मेरे पैर में सूजन आ गया, पैर में चोट लग गया, और वो बहुत रो रही है। साथ ही शिवानी ये भी कहती है, बिग बॉस अगर आप चाहे तो मुझे इस घर से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं ये टास्क परफॉर्म नहीं करूंगी। फिर विशाल आते हैं। विशाल कह रहे कि भाई तू मेरा सपोर्ट लेकर तू घूम।
विशाल उसे घुमाता है, इनफैक्ट उसे बिठा देता है एक जगह पे, और बाकी के लोग कहते हैं कि तू घूम मत, बस तू कान पकड़ के सॉरी बोल दे। जब कान पकड़ कर सॉरी बोलने की बारी आई, शिवानी यूं इस तरह से हाथ रखती है और वो ऐसे 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 करके बेहोश हो जाती है। फिर इस पे बिग बॉस कहते हैं कि शिवानी को लेके जाओ। फिर बाद में अरमान कहते हैं कि भाई शिवानी बेहोश तो हुई थी, लेकिन वो एक आंख से ऐसे करके देख रही थी। शिवानी का ये सब जो था ये एक ड्रामा था, नाटक था, क्योंकि वो डर गई थी ये मैं मानती हूँ, लेकिन अब किसी के मेडिकल इशू का मजाक नहीं उड़ा सकते हम। क्या पता वो सच में बेहोश हुई हो, क्या पता उसे चोट लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा रोई, इस वजह से उसका तबीयत खराब हो गया। तो ये सब उनका पर्सनल है, हम किसी के पर्सनल पे या फिर किसी के मेडिकल इशू पे कमेंट नहीं पास कर सकते। हाँ, एज अ पब्लिक व्यूअर आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि शिवानी नाटक कर रही थी? तो कमेंट के जरिए आप अपनी राय हम तक शेयर कर सकते हैं। साथ ही ये सब हो गया, उसके बाद दीपक अपना लेक्चर देने लगे। दीपक बाकी के घर वालों से कहते हैं कि भाई कैसे तुम लोग सजा दे रहे हो कंटेस्टेंट को, जब उसने कुछ गलती की ही नहीं है। खास करके दीपक को बुरा लगा रणवीर के लिए। दीपक का कहना है कि रणवीर जो है सीनियर है, वो फील्ड में, इंडस्ट्री में इतने साल काम किया है, सीनियर होने के बावजूद वो अपने से छोटे बंदे के सामने कान पकड़कर माफी मांग रहा है। तो इस बात को लेकर दीपक में और अरमान में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो अरमान जो है, क्योंकि अरमान ही नाम लेते हैं, तो दीपक अरमान को ही डायरेक्ट टारगेट करते हैं। तो अरमान कहते हैं कि भाई मैंने तो अपने मन से नहीं सजा दी, बिग बॉस ने मुझे जो कहा था, मैंने बिग बॉस के आदेश का पालन किया, जैसा बिग बॉस ने मुझसे करने को कहा था मैंने वैसा किया। इसी बात को लेके दीपक और अरमान में लड़ाई हो जाता है। दीपक भी जोर से मैंने तुमसे कुछ नहीं पूछा, तुम कुछ मत कहो। फिर अरमान की जो दोनों वाइफ होती है वो कहती है भाई अरमान आप शांत हो जाए, ये सिंपैथी ले रहा है ये बंदा। जी हाँ, कृतिका डायरेक्ट यही कह रही कि ये बंदा जो है ये सिंपैथी ले रहा है, अगर आप इससे मतलब ऊंची आवाज में बात कर देंगे, गुस्सा जाएंगे, अग्रेसिव हो जाएंगे, तो इसके पास पॉइंट हो जाएगा कि भाई देखो मैं अपने पैर पे खड़ा भी नहीं हो सकता, मैं तो व्हील चेयर पे बैठा हूँ और ये बंदा मुझसे झगड़ा कर रहा है। तो ये सब जो है आज के एपिसोड में मतलब आधा ठीक ठाक था, आधा जो है ड्रामे से भरा हुआ था। मुझे तो बहुत ज्यादा ड्रामा लगा आज के एपिसोड में, खास करके शिवानी और पॉलमी वाला जो था वो, उसमें कुछ कुछ तो ड्रामा था। हाँ, चोट वाला मैं नहीं बोलूंगी कि वो ड्रामा था, वो एक्चुअल में चोट लगा था। साथ ही अगर हम शिवानी की बात कर रहे तो शिवानी की बात से मुझे याद आया कि आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में शिवानी ने अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुनाई कि किस तरह से उसके पास खाने के लिए एक वक्त था जब पैसे नहीं थे, क्योंकि शिवानी के पापा अभी इस दुनिया में नहीं, ये तो हम सब जानते हैं। तो शिवानी कहती है कि कुछ 4-5 साल हुआ उसे यूट्यूब चैनल स्टार्ट करके, अब वो अच्छा अर्न कर रही है, लेकिन उससे पहले जो है काफी तंगी थी उनके फैमिली में, खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो कभी कभी पानी और बिस्किट का सहारा लेकर वो रात में सोया करती। शिवानी अपना पेनफुल स्टोरी सुनाती है। उसके बाद शिवानी और अरमान में भी जोरदार आर्ग्यूमेंट हो जाता है किचन ड्यूटी को लेके। अरमान शिवानी से क्या कुछ नहीं कहता, भाई बचकांडी है तू, चुगलखोर है, वगैरह वगैरह। तो अरमान और शिवानी में आज के एपिसोड में हमें झगड़ा, मतलब आज का एपिसोड जो है ओवरऑल शिवानी पे ही था। शिवानी का झगड़ा पॉलमी से, शिवानी का झगड़ा अरमान से, शिवानी का विशाल के साथ भी आर्ग्यूमेंट हो गया, मतलब बहुत लोगों के साथ शिवानी ही मुद्दा बनी है। शिवानी मतलब है कंटेंट दे रही है, मैं कहूंगी कि हाँ शिवानी कंटेंट दे रही है। शिवानी कंटेंट के साथ साथ वो कॉमेडी भी करती है, उसके पास हर चीज है भाई, ड्रामा है, कॉमेडी है, इमोशंस है, रोना धोना जहाँ जरूरत है वहां पे वो रोना धोना कर लेती है, जहाँ कॉमेडी का जरूरत है वहां पे वो कॉमेडी भी कर लेती है। पॉलमी की अगर मैं बात करूँ तो पॉलमी जो है वो दिमाग से खेलने आई है, और पर्सनली मुझे इतना लगा कि पॉलमी का भी एक ही मकसद है, वो कैसे भी करके शिवानी को उकसाएगी और फिजिकल होने पे मजबूर करेगी, और इस वजह से वो शिवानी को शो से निकलवाएगी। क्योंकि पॉलमी ने ऐसा कहा भी था सना के साथ कि मैं चाहती हूँ कि वो फिजिकल हो ताकि बिग बॉस सजा देकर उसे निकाले यहाँ से। तो ये पॉलमी का है। तो जैसे जैसे पॉलमी का मतलब खुलते जाएगी वैसे वैसे हमें उसके बारे में पता चलते जाएगा। पॉलमी के बाद अगर मैं बात करूं, सना ने बताया कि किस तरह से डॉग के काटने की वजह से उनके लिप्स पे 121 स्टिचेस पड़े थे। जी हाँ, ये कहते हुए सना काफी इमोशनल और भावुक हो गई और वो रोने भी लगी। सना की स्टोरी सुन के सना के फैंस भी काफी उदास हो गए, साथ ही
वहां पे जो भी कंटेस्टेंट थे, इनफैक्ट फीमेल कंटेस्टेंट थे, वो तो कहने लगे कि सना इस सीजन में सबसे ज्यादा खूबसूरत तू ही है। और एक्चुअल में सना मकबूल काफी ब्यूटीफुल है। तो सना भी मतलब बहुत अच्छा गेम खेल रही है इस वक्त। स्टार्टिंग में तो लोगों को लगा था कि सना और साई केतन के बीच में कुछ हमें लवी डवी देखने मिलेगा, यानी कि कुछ इनके बीच में लव एंगल बनेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी स्टार्टिंग हुआ है और दोनों के बीच में मतलब दोनों एक दूसरे को फूटे आंख नहीं सुहाते। दोनों में बहुत लड़ाई झगड़ा देखने को मिलता है, लेकिन भैया बिग बॉस का घर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्या पता आगे चल के दोनों में हमें लव एंगल देखने भी मिले। वेल, साई की बाहर गर्लफ्रेंड भी है जिसे वो डेट कर रही है। उन्होंने ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं किया, लेकिन फिलहाल बिग बॉस के घर में भी उन्होंने कई बार शिवांगी का नाम लिया। तो ये भी हो सकता है कि शिवांगी की भी वाइल्ड कार्ड एंट्री हो। तो जो भी होगा हमें आगे चलकर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल आज के एपिसोड पे आपकी क्या राय है? आज के एपिसोड में आपको किसका पलड़ा भारी लगा, किसका कम लगा? और पर्सनली आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि शिवानी और पौलमी की लड़ाई में क्या आपको लगता है, शिवानी ने पौलमी को जानबूझकर धक्का मारा? जो कुछ भी लगता है बिंदास कमेंट करें और हमें बताएं। और भी अपडेट के लिए, बिग बॉस की और भी चटपटी गॉसिप के लिए अगर आपने हमारे चैनल गपशप को सब्सक्राइब नहीं किया तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और फटाफट से गॉसिप भी सुनें।